हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में बोले तो रेलवे सुरक्षा बल, और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। ये एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसी पोस्ट है जिसका जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है या बोले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर हम इस वीडियो में इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। नीतीश सर हमारे साथ यहाँ पर हैं, वो जो चीज़ें हैं चाहे वो पास्ट रही हो चाहे वो प्रेजेंट की सिचुएशन हो, उनको एनालाइज करके हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है बताने वाले हैं। तो नीतीश सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, आरपीएफ एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो अब किसी भी वक्त रिलीज हो सकता है, क्योंकि रेलवे जो है वो इस साल लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती निकालने वाला है, और वैसे भी 2018 में आया था, 5 साल होने वाले हैं यहाँ पर। तो हम जो है वो कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे। तो सर, पहले हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए हम जो है कट ऑफ इस बार डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो पहली चीज़ तो हम लोग एक फैक्टर लेके चलेंगे डिफ़िकल्टी लेवल का कि जो पिछली बार था कि इस बार सेम रहेगा, एंड जो भी हमारे रेलवे के एग्जामिनेशन हुए थे उससे जी। थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, तो उससे थोड़ा सा पैटर्न पता चल चुका है कि हाँ, रेलवे के जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो किस पैटर्न पे चल रहे हैं। बाकी हम लोग वैकेंसीज़ पे जो अनुमानित वैकेंसीज़ हैं वो जो आने वाली हैं उसके बेसिस पर हम लोग थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे प्रीवियस क्या थी, प्रीवियस कट ऑफ क्या गई थी, ये भी एक जी। मेजर कंसर्न है जानना कि क्या एक्चुअल में चीज़ें रही थी पिछली बार, क्या कितना कट ऑफ हाई गया था, कितना लो गया था, मेल का क्या था, फीमेल का क्या था, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यस सर। तो बिल्कुल सही, क्योंकि कट ऑफ का जो है वो दो चीज़ें बहुत कट ऑफ को प्रभावित करती है। एक तो आपकी वैकेंसीज कितनी थी, देखिए वैकेंसीज अगर ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ पे उसका असर पड़ेगा, कट ऑफ कम हो जाएगी। वैकेंसी अगर कम होगी तो कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है कि डिफिकल्टी लेवल, नीतीश सर ने ऑलरेडी बताया भाई, अगर एग्जाम आपका कठिन आएगा यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, जब कठिन एग्जाम होगा तो आप क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाएंगे। जब क्वेश्चन कम सॉल्व करेंगे तो कट ऑफ कम हो जाएगी। तो यस। चलिए, हमने यहाँ पर जो जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हमने यहाँ पर एक बोले शॉर्ट में डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। तो यस, चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। इस एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि आप लोग बिल्कुल फेमिलियर होना चाहिए। देखो, अभी क्या हो रहा है ना कि एसएससी की भी अगर बात करता हूँ, कोई भी अभी रिसेंटली एग्जाम हो रहा है तो सिर्फ 2 महीने का टाइम बढ़ रहा है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। नोटिफिकेशन आ रहा है 2 महीने के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है 2 महीने के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है। तो हमको कितना टाइम मिलने वाला है वो हम एक रिस्क फैक्टर ले सकते हैं। चलो अच्छा, 2 महीने तो 3 महीने चलो मान के चलते हैं, क्या आप 3 महीने में सारी चीज़ें कवर कर पाओगे? तो इसलिए गाइस, अभी हमको सभी चीज़ें जो पता है उसके अकॉर्डिंग तो हमको स्टडीज़ करना ही करना। देखो, एक एप्टीट्यूड ऐसा पार्ट है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो चाहे किसी भी एंगल से हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटी की बात करूँ, स्टैटिक की बात करूँ, बल डेली बेसिस पर रिवाइज करिए। एंड गाइस, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ मैं कह सकता हूँ कि आपको 100% यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। इतने क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे एक दिन में, आप का एक प्रिपरेशन लेवल अलग लेवल पे चलेगा। यस, तो यहाँ पर अरिथमेटिक की बात करता हूँ, मैथमेटिक्स। यस, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे उसको थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को यहाँ पर आपको अच्छे से ग्रैब करना है। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चे जो कर लेते हैं ना, देखो, एक ऐसा लेवल होता है जो कि ईजी होता है, ईजी टू मॉडरेट, सभी कर लेते हैं वो। हमको वो चीज़ें भी अटेम्प्ट करनी है एग्जामिनेशन में जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आती है, जो ट्रिकी आती है, जो कि हर कोई बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और वही आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर रहे होंगे या फिर डेली बेसिस पर उनको पता होगा कि ये वाले पैटर्न जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो यस। जी। तो सर, जो टाइमिंग की बात करें कितना टाइम लगेगा सर, जिस हिसाब से एसएससी मिशन मोड में है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो समय एक सीमा बताई गई कि भाई अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती होगी, तो सर जो जैसे सर ने बोला तो मुझे कहने के लगता है आपको यहाँ पर अब वैसा समय नहीं मिलेगा कि आपको 1 साल या 1.5 साल का समय मिलने वाला है, क्योंकि चीज़ें बहुत मिशन मोड पे हो रही हैं। वजह कोई भी हो, जैसे हम एसएससी में देख रहे हैं कि भाई जो कैलेंडर में समय आ रहा है उस समय पर एग्जाम हो रहे हैं, रिजल्ट बहुत टाइम से आ रहे हैं। तो चीज़ें जो है पिछले 6-7 महीने में बहुत बदली है। अगर आप 1 साल पीछे जाएंगे तो सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। हमने 2 साल में कोविड वगैरह बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन अब सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तो आप लोग जो है तैयारी बहुत सीरियसली कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आना तय है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ये चीज़ आप मान के चलिए, क्योंकि रेलवे जो है वो अपनी नई भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू करने वाला है। और उसके बारे में समय समय पर कोई ना कोई जो है हमें अपडेट मिलती रहती है। कभी कोई रेल मिनिस्टर अपडेट कर देते हैं या कोई जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अपडेट दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुद जो है पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया गया था कि भाई 1.5 लाख पद जो है उन पर भर्ती होगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस,
तो आगे गाइस थोड़ा सा मैं कट ऑफ के ऊपर थोड़ा लाइट मारना चाहूँगा, जो कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी। हर एक ग्रुप की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पर 2018 की हम बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं, हम्म, तो यहाँ पर लिख क्योंकि देते हैं। लास्ट जो नोटिफिकेशन है आपका 2018 में ही आया था, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो क्या था देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपने पास एक, फिर से मैं एग्जाम पैटर्न की तरफ लेके जाना चाहूँगा। मतलब 120 मैक्सिमम मार्क्स है और 120 ही अपने पास क्वेश्चन है, तो 120 है नंबर का एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 95, मैं 95 मान के चलूँगा, 94.5 नथिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे चल सकते हैं। देखो मानता हूँ कि जो एग्जामिनेशन के पैटर्न है वो भी चेंज होते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर भी अगर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, तो गाइज आपको परसेंटेज लेके चलना है कि इतने परसेंट यहाँ पर मार्क्स जब गेन किए बच्चे ने, तो इतना उसका कट ऑफ था, उसका क्लियर कर गया एंड वो जॉब में लग गया। तो ये है, चलो ग्रुप वाइज हम लोग जानते हैं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सारे ग्रुप्स का, ठीक है। तो जनरल का यहाँ पर 94.5 एंड फीमेल का गया 79.38, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रुप बी की बात करते हैं। 100.76 अगर फीमेल की बात करूँ, 87.12। ग्रुप सी की बात करते हैं तो जनरल 94.02 एंड फीमेल 79.43। बाकी आप देख सकते हैं, आई होप कि आपको विजिबिलिटी इशू ना आ रहा हो। डी की बात करेंगे 99.95 गाइस, 99.95 देख रहे हो आप। एंड आगे अगर फीमेल की बात की जाए तो 87.42। तो ये हमने आगे आगे चलते हैं, ई का देख लेते हैं 74.22। फीमेल की बात करें 42, ठीक है। आगे एफ, जिसकी मेल सिर्फ मेल ही वैकेंसीज होती है, मेल की ही वैकेंसीज होती है। तो यहाँ पर कितना गई है, दैट इज अगर मैं बात करता हूँ जनरल की तो 76.9। मतलब ओवरऑल अगर हम रेंज की बात करते हैं, इस रेंज क्या है अपने पास, इसके अराउंड हमारा सारा रेंज बन रहा है। अब सर कितना वैकेंसीज इस बार पॉसिबली कहा गया है कि आएगा, बिल्कुल। एंड क्या आपको लगता है कि कितना हमको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसा अप्रोच रहना चाहिए, क्या हमको इसको एज अ बेस मानना चाहिए या फिर इससे हमको थोड़ा सा और बिल्कुल सीखना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि वैकेंसीज का नंबर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कट ऑफ पर। पिछले बार की वैकेंसीज जो है वो एक बार मैं आपको बता दूं, पिछली बार देखिए जब नोटिफिकेशन आया था कांस्टेबल और एसआई का, तब वैकेंसीज आपकी 9739 थी। अब इसमें से आपकी जो एसआई की वैकेंसीज थी उसमें मेल कैटेगरी की वैकेंसीज जो थी वो थी 819, 819 आपकी मेल के लिए थी और 301 वैकेंसीज जो है वो आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए थी। यानी टोटल 1220 वैकेंसीज आई थी। और ये जो बात है ये आपकी है 5 साल पुरानी, 5 साल से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक अगर हम डाटा की बात करें, रेलवे में हर साल 45,000 एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, जिनमें से लगभग 650 से 800 के आसपास एम्प्लॉय जो है वो एसआई की पोस्ट के होते हैं। यानी हम 650 ही मान लेते हैं अगर हर साल रिटायर हो रहे हैं, तो पिछले 5 साल में कितने एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं? 3,250 एम्प्लॉय तो रिटायर ही हो चुके हैं, बाकी वैकेंसीज खाली हैं। तो ये जो नंबर है ये आपका 2000 के ऊपर कम से कम जाने वाला है। अब यहां पर आप सोचेंगे मैं 2000 के बोल रहा हूं, पूरे 3250 क्यों नहीं आ सकते? देखिए इसके पीछे एक कारण होता है। वैकेंसीज जो है वो रिपोर्ट होती हैं, अलग अलग जो जोन्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद रेलवे जो आरआरबी है जो वो डिसाइड करता है कितनी वैकेंसीज अभी निकालनी है, कितनी वैकेंसीज आगे जाके भरनी है। कुछ प्रमोशन से भी भर दी जाती हैं, तो इसलिए पूरी वैकेंसी जो वैकेंट होती है वो कभी नहीं आती हैं। तो वैकेंसीज अगर 3,500 के आसपास खाली है तो आप मान के चलिए 2,000 2,500 वैकेंसीज आएंगी। लेकिन ये नंबर बढ़ेगा, इसके लिए कोई भी अपने मन में शंका नहीं रखी, ये नंबर पक्का बढ़ेगा। 2000 से ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं, यानी ऑलमोस्ट 40 से 50% वैकेंसीज बढ़ेंगी। अब अगर 40 से 50% वैकेंसीज बढ़ेंगी तो उसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वैकेंसीज बढ़ रही हैं, ये एक सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि 5 साल में कंपटीशन भी बढ़ा है। जिन एग्जाम के नोटिफिकेशन हर साल आते हैं उनकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, लेकिन जहां पर नोटिफिकेशन ही 5 साल में आ रहा है तो वहां पर वैकेंसीज बढ़ने का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो सर ने यहाँ पर सेफ स्कोर आपको दिया है, कहीं ना कहीं ये जो सेफ स्कोर है ये मेरे मन में भी यही चल रहा था कि अगर आप इस स्कोर पर रहते, मैंने सोचा था वो यही था कि अगर आप 90 के 5 या 85 के आसपास रहते हैं, मतलब 85 95 के आसपास रहते हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित जोन में रख सकते हैं। अब 75 की बात इसलिए हो गई भाई, हो सकता है वैकेंसीज और बढ़ जाए। अब देखिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। देखिए हमने जब ग्रुप डी का रिजल्ट देखा
तो जिस तरह एनटीपीसी के रिजल्ट आए थे तो हमें लग रहा था कि भाई कट ऑफ जो है ग्रुप डी की भी 70 से ऊपर 75 के आसपास जाएगी, लेकिन जब गौरव सर और नीतीश सर ने चीज़ों को एनालाइज किया एग्जाम होने के बाद, तब उनका एनालिसिस क्या निकल के आया, कट ऑफ जो है मोस्टली 70 से नीचे ही जाएगी। और आपने भी देखा होगा कट ऑफ जो है 70 से नीचे ही गई है। सारे जोन्स अगर आप चेक करेंगे तो जनरल की कट ऑफ 70 से नीचे ही है। यहाँ पर बहुत बड़े ऐसे रीजन थे जिनमें तो लग रहा था कि भाई इसमें 70 से अजमेर है, तो अजमेर में हम मान के चल रहे थे कि भाई 70 से ऊपर जानी है, एग्जाम जब तक नहीं हुआ तब तक, कि 70 से ऊपर तो जाएगी। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें जो है वो हम एग्जाम होने के बाद ही एनालाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने 75 का जो नंबर है उसके पीछे यही कारण है कि भाई हो सकता हो कोई पैटर्न में बदलाव हो जाए, यहाँ पर पैटर्न बदल जाए, क्योंकि भाई हम देख रहे हैं बदलाव का दौर है। सीजीएल में बदलाव कर दिया गया, सीटीसीएल में बदलाव कर दिया गया, और कोई माइनर चेंजेस नहीं हुए भाई, पूरे के पूरे टीयर 2 के पैटर्न बदल दिए गए। डिस्क्रिप्टिव से सारे जो है आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी नए सब्जेक्ट कंप्यूटर कभी नहीं आपका जो है सीजीएल सीटीसीएल में आता था, वो पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ बदलाव आ जाता है तो वो भी आपके कट ऑफ पर प्रभाव डालता है। तो ये जो आपका स्कोर है, अगर आप इस स्कोर में रहते हैं, यानी अगर आप इसका एक एवरेज निकालें तो 90 के आसपास अगर आप स्कोर में रहते हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। सेम ओबीसी में 77 से 97 सर रहता है, बिल्कुल सही बात है। हमने प्रीवियस कट ऑफ देखी और हम बाकी भी देखते हैं कि ओबीसी और जनरल कट ऑफ में अब 1 या 2 नंबर का अंतर रह जाता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। एससी और एसटी में भी सेम आप देखेंगे कि जो फर्क है वो लगभग आपका 10 से 15% रहता है एज कंपेयर टू जनरल, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है 68 से 90 और 65 से 87। यानी अगर यहाँ पर भी आप 75-80 वाले रेंज में हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित जोन में मान सकते हैं। तो ये जो आपके सेफ स्कोर हैं, अगर आप इन स्कोर्स के आसपास हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं, या मैं ये बोल सकता हूं कि तैयारी ऐसे कीजिए कि भाई इस स्कोर पर हमें पहुंचना है, और मैक्सिमम की तैयारी। ये मत सोचिए 75 लाके हम जो है वो अपना एग्जाम, नहीं भाई 75 क्यों, ऑल इंडिया टॉप करिए भाई, जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हैं लेकर आइए। क्योंकि मार्क्स जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो भाई नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं है। तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए भाई 120 सवाल अगर आते हैं, कोई चेंज नहीं होता तो 120 में 120 करके आइए, पूरी सही होनी चाहिए। तो तैयारी बिल्कुल जो है बिल्कुल बोलते हैं ना कि स्काई इज लिमिट, तो वो वाली तैयारी कीजिए, उससे नीचे सोचिए नहीं। सोच अपनी जो है वो बिल्कुल 120 सवाल वाली रखिए कि भाई 120 में से 120 सॉल्व करने हैं। समय है आपके पास, नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, 1-2 महीना एग्जाम को भी अगर आज भी नोटिफिकेशन आ जाता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपके पास 3 महीने का समय तो रहेगा ही। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आपका आता है 15 जनवरी को और आपका 30 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं। नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने रजिस्ट्रेशन होंगे, एडमिट कार्ड आते हैं आपके 10-15 दिन पहले, तो आपको 3-3.5 महीने का समय मिलेगा। एग्जाम जो है मई जून से पहले नहीं होगा। बाकी तैयारी करते रहिए, और ऑलरेडी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आरपीएफ का नोटिफिकेशन जो है, एसआई का भी, और कांस्टेबल की चर्चा नहीं करेंगे, कांस्टेबल का भी आपको बहुत जल्दी आएगा। नीतीश सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, आपने सब कुछ बता ही दिया। वैसे यस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई है। हम लोग ज़हनी से चलेंगे, बेसिक नहीं मानना है कि हम लोगों को अगर प्रिपरेशन करना है तो अच्छे नंबर से करना है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है, जो टाइमिंग है, वो आपको डिसाइड करनी है। बाकी क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया, सुबह करंट अफेयर से शुरू होती हैं 6 बजे से क्लासेस, रात को 11 बजे तक क्लासेस चलती है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, अभी से प्रिपरेशन शुरू की जाए। टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब आनी ही है नोटिफिकेशन तो अभी से तैयारी क्यों ना शुरू करी जाए। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है सुपर कोचिंग को, एक्सप्लोर करिए, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, ये था एक छोटा सेशन आप लोगों के लिए। अगर ये सेशन पसंद आया तो उसको ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।